ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। हमारे स्वामी उड़िया बाबा कह रहे हैं इस संबंध में कि सन्यासियों को यानी सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, निष्काम कर्म योगी को भी वही पद प्राप्त होता है। जो सांख्य और योग को यानी फल की दृष्टि से एक देखता है, वास्तव में वही यथार्थ देखता है। व्याख्या है भगवान की यहाँ शंका होती है कि यदि कर्म अनुष्ठान और संन्यास इन दोनों का फल एक ही है, तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों बतलाया। इसको संगति यूं लगानी चाहिए कि अविवेकी के लिए कर्म सुगम है और संन्यास कठिन है, इसलिए उसी के लिए यानी अविवेकी के लिए ही कर्म योग को श्रेष्ठ कहा है। बुद्धिमान के लिए तो दोनों एक ही है, यानी विवेकी के लिए दोनों एक ही है। प्रश्न है भगवान, आपने अज्ञानी के लिए कर्म योग श्रेष्ठ बताया, तो ज्ञानी के लिए संन्यास श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान उड़िया बाबा जी इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि उपदेश अज्ञानी के लिए होता है, ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी के लिए तो दोनों एक ही है। एक नया प्रश्न आता है कि यदि कर्म योग श्रेष्ठ है, तो क्या संन्यास का कोई महत्व नहीं है। भगवान कह रहे हैं यह बात नहीं है। संन्यास का कोई महत्व न हो, परंतु संन्यास कठिन अवश्य है। इसी से कहा है कि कर्म या उपासना किए बिना संन्यास निभाना कठिन है। यह कठिन है इसलिए इसमें अज्ञानियों का अधिकार नहीं है। इसी से यहाँ कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। जिस प्रकार वर्णमाला का ज्ञान हुए बिना कोई पढ़ नहीं सकता, उसी प्रकार कर्म और उपासना किए बिना ज्ञान का आचरण कठिन है। भगवान हमारे श्री ज्ञानदेव महाराज जी यानी ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि जो बात सांख्य साधन अथवा ज्ञान मार्ग से प्राप्त होती है, वही बात योग साधना से भी मिल जाती है, और इसीलिए दोनों एक रूप ही होते हैं। जैसे आकाश और अवकाश का भेद नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही योग और संन्यास के एक के विषय में भी जानना चाहिए। जैसे संन्यास और योग का भेद रहित ज्ञान हो, उसी के विषय में यह जानना चाहिए कि उसे सच्चा प्रकाश मिला हुआ है, और उसी में ही आत्म स्वरूप को भी पहचाना है। हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि हमारे मित्र लोग इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं। सांख्य विचार से जिस स्थान की प्राप्ति होती है, वहाँ योगेरपि परम परया तदेव गम्यते। बात यह है कि इसमें अपि जोड़ देने पर सांख्य की प्रधानता और योग की गौणता हो जाती है। योग की गौणता क्यों हो गई? बीच में कुछ गुण आना चाहिए, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते, छोड़ देते हैं कि अपि का क्या अर्थ है। हमारे गुरु जी को व्याकरण पढ़ाते समय ओल्यो बोलने की आदत थी। वैरागी लोग राम भरोसे बीच बीच में बोलते जाते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण को अपि बोलने की आदत थी, तथा तकिया कलाम था उनका। तो फल में कोई भेद नहीं है, फल तत्व ज्ञान है, क्योंकि फल भी असल में अपनी प्रयोजन पूर्ति करके खाने वाले का पेट भरकर नष्ट हो जाता है। मतलब यह कि अविद्या की निवृत्ति करके तत्व ज्ञान रूप फल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग और संन्यास इन दोनों से एक ही वस्तु प्राप्त होती है। सांख्य माने होता है कर्म संन्यासी होता है। इसलिए जो सांख्य और योग को एक देखता है, दोनों में अनुगत फल को एक देखता है,
और यह देखता है कि सांख्य अलग है, योग अलग है, परंतु एक चीज है ऐसी जो सांख्य में भी है और योग में भी है, एक ही फल दोनों में अनुगत है। वही वास्तविक तत्वज्ञानी है। संस्कृत भाषा में एक माने अनुगत होता है। ईड़ गणो ईड़ गतो एति इति एकः एति अन्वेति। 2 में, 3 में, 4 में, 5 में जो अनुगत हो उसका नाम होता है एक। यानी सब में जो एक है, सब में जो एक ही है उसी का नाम एक है। यानी सब में ब्रह्म है तो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, तो ब्रह्म सभी में अनुगत है। इसलिए सांख्य और योग दोनों में अनुगत है। ज्ञान रूप फल की दृष्टि से जो सांख्य और योग दोनों को देखता है वही वास्तव में देखता है। यानी यह पश्यति स पश्यति अन्यस्तु अंधः। दिवा अंधा प्राणः केचिन दिवांधा प्राणिनः केचित रात्रा अवंधका परे तथा परे केचित दिवा तथा रात्रो प्राणिन अस्तुल्य दृष्टयः ज्ञाने अपि सति पश्यतान् पतंगाच्छाव चंजुक्षु कण मोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा दृष्टो दोषापि विषये मत्वा कृष्ट मानसो। लोग देखते हैं कि विषय में दोष है, लेकिन ममता खींचकर उसी ओर ले जाती है। यह क्या है? यह मोह है। यन मोहो ज्ञानिनोरपि। तो सांख्य और योग दोनों का फल है तत्वज्ञान, जिससे विद्या की निवृत्ति होती है। प्रस्थान में कह रहे हैं कि एक बात और कह दी, यदि कर्म संन्यास को सफल बनाना है तो भी कर्मयोग ही करना चाहिए। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपनुक्तो गोयोगता। यदि कर्मयोग नहीं करोगे तो सच्ची बात यह है कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया और वानप्रस्थ आश्रम में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन नहीं किया, वे सन्यासी होकर सन्यास आश्रम का मोह उजागर कर देंगे। ऐसी उम्मीद करना बिल्कुल व्यर्थ है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्मयोग करेंगे, गृहस्थ आश्रम में कर्मयोग करेंगे, वानप्रस्थ आश्रम में लय योग करेंगे, जिनको अपने धर्म के पालन का अभ्यास होगा, वही सन्यास होने पर सन्यास धर्म का पालन कर सकेंगे। नहीं तो वहां गड़बड़ करके आए ही हैं और यहाँ भी गड़बड़ करेंगे। प्रणाम।